क्या आपको पैसे खर्च करने चाहिए एप्टी में? देखो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो मैं बचपन से सीख रहा हूं। अगर आपका मैथ तगड़ा है, तो अगर तगड़ा भी नहीं है, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है, तो आप ये चीजें कवर कर सकते हो एक अच्छे टाइम में। और आपको ये चीजें, बिलीव मी, मैं आपको डीएसए सिखा सकता हूं, मैं आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना सिखा सकता हूं, लेकिन मेरी बात का विश्वास करना, मैं आपको एप्टी नहीं सिखा सकता। अगर आपके बचपन के वो स्किल्स, अगर वो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये मुझसे लिख के ले लो, किसी का भी बैच ज्वाइन कर लेना, लेकिन नहीं होने वाला। तो अब बात आती है कि हम इसको फ्री में कैसे करेंगे, एक तगड़ी स्किल्स। देखो, इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें एक से एक वो रिसोर्स बताऊंगा जो तुम्हें एक पेड कंटेंट से भी ज्यादा तुम्हें वैल्यू कंटेन करके रखेंगे। अब ये पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इजीली एक्सेस कर लेना, ठीक है। और एक एक चीज जैसे जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, तुम्हें वैसे अपने प्लेसमेंट की एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। ना निकले तो मुझसे कह देना कि भैया रिसोर्सेज बेकार थे, ठीक है। चलो देखो, अभी बात करते हैं एप्टीट्यूड की। पहले समझो होता क्या है। जनरल जो मैथ तुमने अभी तक सीखा है, उसको हमने यहां पे प्लॉट कर दिया है एक सिलेबस में। देखो, अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करने जाओगे, तो सबसे पहला चैप्टर आएगा आपको नंबर सिस्टम, जिसमें क्या होता है, बेसिक नंबर्स होते हैं, डिविजिबल, एलसीएम, एचसीएफ। और जब आप कोई भी कंपनी का पेपर दोगे ना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं एलसीएम और एचसीएफ। तगड़े करके क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं इसके पेपर में। फिर आपके आते हैं प्राइम नंबर्स, फैक्टोरियल, रिमाइंडर। ये अगर आपने कर लिया, तो यहां से आपके 2 से 4 क्वेश्चंस पक्के हैं नंबर सिस्टम में से। मैं आपके साथ 10 या 11 चैप्टर डिस्कस करूंगा, हर में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है। और ये मुझे कैसे पता? देखो, मैंने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, क्योंकि मेरी ना टेक्निकल स्किल्स हमेशा से अच्छी रही हैं। मैं कहीं पे लैग कर रहा था तो यह था। तो मैंने एक पूरी छुट्टियों में, जो थर्ड सेम के बाद छुट्टी होती है, मैंने ऐसे तैयारी की थी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और डेफिनेटली आप भी तो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। इसमें हमारा क्या था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एवरेज, रेशियो, मिक्सचर। अब ये किसने नहीं पढ़ा, आप बताओ। हमने, आपने पढ़ा है ना, बस यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। उसमें क्या बात है? अब आपको परसेंटेज, रेशियो कराने के लिए आप पता, देखो एसएससी और ये सब जो एसबीआई और जो पीओ वगैरह की बैंक की तैयारी जो लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं पता है? क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए वहां पे ना एक तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक्स दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो आज जो मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा, उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। वो तुम्हें बंदा बताएगा भी कैसे सॉल्व करना है, और तुम्हें वो एक नंबर भी लगेगा, ठीक है। चलो देखो, अब अलजेब्रा की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एपीजीपी ये तुमने पढ़ा होगा कैलकुलस में, ऑब्वियसली अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली तुमने पढ़ा होगा। ज्योमेट्री की बात करते हैं कि ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुमने ये पढ़ा होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मेरी भी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, यार ये अगर यूपी बोर्ड से हो तुम लोग, तो इसका तो पूरा पूरा तुम्हारे यहाँ किताब होती है, राइट, पूरी पूरी एक बुक होती है, इसको तुम प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स अलग से पढ़ते हो। तो देखो, यूपी बोर्ड वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सीबीएसई बोर्ड वालों को हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेहनत करके निकल जाएगा। अब देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, टाइम स्पीड में क्या होता है, ठीक है, और टाइम ऑन वर्क में क्या होता है। अब रिलेटिव स्पीड तुमने नहीं पढ़ी है, फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तुमने। फिर मैं कहूँ बात ट्रेन, रेस और ये सर्कुलर ट्रैक, ये सारे क्वेश्चंस तुम जेईई मेंस की तैयारी में कर चुके हो बालक, बट तुम्हें थोड़ा अलग वे से सोचना जरूरी है। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। वो क्वेश्चंस देखे हैं कि अगर एक काम इतने दिन में हो रहा है, मैंने फिर इतने बंदे लगा दिए, तो कब होगा ये काम, कितने टाइम में होगा, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ओके। अब बात आ जाती है तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग की। रीजनिंग देखो, जनरली इसमें से क्या आता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन, कि एक इधर गया, इधर गया, इधर गया, कैसे होगा। यहाँ तुम्हें मजा आने वाला है, ये रीजनिंग तुम्हें एज एन चैलेंजिंग नहीं लगेगी। क्योंकि अगर तुम्हारा थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सा काम करता है, तुम वो लॉजिक ढूंढने में थोड़े से अच्छे हो, तो तुम्हें ये परेशान नहीं करने वाला। तुम्हारे मम्मी पापा के, तुम्हारे इसका उसका घुमा के रिलेशन पूछेगा, देखो वो यहाँ पे आ जाता है ब्लड रिलेशंस में। फिर तुम्हारी डायरेक्शंस आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाता है। फिर कैलेंडर, क्लॉक, ये सारा सब कुछ, पजल, सीरीज, ये सब इसमें आ जाता है। और एक ना एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन और एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्शन में से फंसता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम। देखो, सबसे पहली बात, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है यूजिंग मॉक टेस्ट, प्रेप इंस्टा,
देखो किसी से पैसे लेके अगर लेना है तुम्हारे पास है तो तुम ले सकते हो, नहीं तो प्रीवियस ईयर के टीसीएस के पेपर डाउनलोड कर लो, या प्रीवियस ईयर के किसी और कंपनी के पेपर डाउनलोड कर लो, आपको नेट पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, गिटहब पे मिल जाएंगे, उनका फायदा उठाओ। ठीक है, उसमें से तुमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, लेट सपोज मैंने आज नंबर सिस्टम पढ़ लिया, तो अब नंबर सिस्टम के मॉक टेस्ट लगाने से पहले मैं बताता हूँ तुमको क्या करना है। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो कि सॉल्व प्रॉब्लम विद सेट। अब देखो एक टाइमर लगा लेना, क्योंकि पेपर में जब आप कंपनी में बैठोगे ना तो आपके पास टाइम नहीं होगा, घंटे भर तक कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है कि सुबह सोचा और शाम को सॉल्व करना है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, फिर रेगुलर रिवीजन करना है। देखो दोस्त, अगर आप 3 महीने इसको दोगे तो डेली प्रैक्टिस करनी है, वरना छूट जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रिसोर्सेज की जिसके आप इंतजार कर रहे हो। सबसे पहले एक बुक खरीदो, आर एस अग्रवाल। ठीक है, मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ, बेसिक बुक है। अब देखो ऑनलाइन रिसोर्स में इंडिया बिक्स बेस्ट वेबसाइट है, कैसे यूज करने में अभी बताता हूँ। अब यूट्यूब एक चैनल है स्मार्ट स्टडी। अब ये मैंने तुम्हारे साथ पूरी पीडीएफ डिस्कस कर दी, अब सोचो इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। सोचो मत, मैं ही बताता हूँ। देखो अब देखो, जैसे मानो कि मैंने आज नंबर सिस्टम किया, अभी आज मैं नंबर सिस्टम कर रहा हूँ, तो वो करूंगा कैसे? सबसे पहले अगर मैं एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ना है मैंने पहले, है ना। बुक ले ली मैंने आर एस अग्रवाल, ऑनलाइन मत लेना, फिजिकल थोड़े से पैसे खर्च करके बुक ले आना दुकान से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जाऊंगा एक यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये स्टडी स्मार्ट नंबर सिस्टम। ओके, तो इस चैनल की ये पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। बिलीव मी, इस बंदे ने एसएससी 3-4 बार क्लियर कर दिया है उसका पेपर। ठीक है, अभी भी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो अच्छी खासी नॉलेज है। तो तुमने क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, और ये कंटेंट जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सारी ट्रिक्स मेंशन होंगी, कैसे कैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये हमारे लिए नहीं पढ़ाते, ये एसएससी और इन सब लोगों के लिए पढ़ाते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इनका तो काम ही वही है, हमें तो सिर्फ अपना काम यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको इस पूरी पीडीएफ में दिए हैं, यहाँ पे ऐसे डालना स्टडी स्मार्ट ये प्लेलिस्ट, स्टडी स्मार्ट ये प्लेलिस्ट, तो ये पूरी प्लेलिस्ट से जाएगी। अब यहाँ से 17 वीडियो में मान लो कि आपने एक दिन में 2 दिन में जितने भी आपको टाइम लगा आपने निपटा दी है। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम का आइडिया लग गया। अब आप आर एस अग्रवाल में से जो बुक है वो सॉल्व करो क्वेश्चंस। ठीक है, डेली। अब दूसरा, वहां से क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं मजा नहीं आ रहा, तो आपने जाना है इंडिया बिक्स पे। ठीक है, इंडिया बिक्स ओपन करो, इसको ओपन करो, और यहां से जनरल एप्टीट्यूड में आपको दिख रहा होगा कि ये जनरल एप्टीट्यूड है, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, ट्रेन, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं जो भी करूंगा मेरे को सारे नंबर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ये सारे यहाँ से आप रियल टाइम में अपनी सारी चेक कर सकते हो सारा। अब मान लो कि मुझे दूसरा किसी का करना है, लाइक क्लॉक, ये सारे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्लॉक, कैलेंडर, प्रॉफिट लॉस। तो जितने भी आपने जितनी भी चीजें करनी है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, और आपको कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी देने हैं, तो ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी वेबसाइट है, मैंने यहीं से प्रैक्टिस की है। ओके, जब अपने टाइम पे। और अभी ये तुम्हारा यूट्यूब के लिए हो गया, जनरली तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑनलाइन, जब आप यहाँ से करोगे ये तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, फिर उसके बाद आप आर एस अग्रवाल उठा लो, आपका काम इजीली हो जाएगा। आपको कोई भी बाहर से ना कोर्स की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, बस आपके थोड़े मैथ के कंसेप्ट है उनको ब्रशअप कर लेना, अदरवाइज कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं इसमें। ओके, बिलीव मी, आप इजीली कर सकते हो। अगर वीडियो से कुछ मिला आपको अच्छा, तो कर दो वीडियो को लाइक, और पीडीएफ आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से उठा लेना। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय।